हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस परफ्यूम की विच इज़ करंटली द टॉक ऑफ द टाउन। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आप कहीं भी जाएंगे, आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। आप चाहे बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, यू विल सी द बोर्डिंग, यू विल सी द एडवर्टीजमेंट एवरीवेयर। दे आर लिटरली एवरीवेयर। आई हैव नेवर सीन सच एन एग्रेसिव मार्केटिंग फ्रॉम सिंस द टाइम ऑफ बेला विटा। आई थिंक बेला विटा ने भी उतनी एग्रेसिव मार्केटिंग की थी। अब देखना है कि क्या ये वही ऐसा कुछ ब्रांड तो नहीं है जैसा कि बेला विटा है, बिकॉज मार्केटिंग इज रियली रियली एग्रेसिव। लाइक आप उन्हें एड्स देख सकते हैं, कुछ एआई एड्स भी आ रहे हैं उनके, और काफ़ी कॉर्नी से, और इधर उधर आपने देखा होगा काफ़ी हद तक आपको हर जगह उनकी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है। एंड दैट्स वाई पीपल आर आस्किंग फॉर इट। आप ऑलमोस्ट हर जगह जाके देखेंगे, लोग सब यही कह रहे हैं कि भाई इसका रिव्यू कहाँ है, इसका रिव्यू लेके आओ, बिकॉज पीपल वांट टू नो कि असल में ये चीज़ क्या है, व्हाट इज द डील बिहाइंड दिस। नाम भी थोड़ा सा कॉर्नी सही है, ब्लू, एंड आई हैव नेवर सीन अ परफ्यूम नेम लाइक दिस। और इन्होंने एक कलर थीम ऐसी चूज की है कि वाइट और रेड, लाइक वेरी बोल्ड रेड एंड वाइट कलर से ये किया। दिस इज देयर सैंपल सेट, और आई थिंक ये परफ्यूम हाउस बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मार्केट के अंदर आया है। आई थिंक ऐसा लगता है कि ग्रास लेवल पे इन्होंने रिसर्च की है कि लोगों को क्या चाहिए, और लोगों को अगर आप उनको 100 ml 50 ml बॉटल दे रहे हो, उससे पहले उन्हें आपको सैम्पल्स देने चाहिए। एंड दैट्स वाई दे हैव वर्क थॉरोली ऑन दीज। तो मैंने इनके 2 सैम्पल सेट खरीदे हैं। ये एक तो है इनका ऊद कलेक्शन, और एक इनका फॉर मैन। ओके, आई होप यू गाइस कैन सी इट। ठीक है, इसके अंदर 6 सैम्पल्स हैं इनके। अब विमेंस का मैंने इसलिए नहीं खरीदा बिकॉज इवन आई नो एज अ क्रिएटर, आई नो कि मेरी ऑडियंस विमेंस की बहुत कम है, इट्स बेयरली देयर। सो ये वीडियो एक छोटा सा, मैं कह सकता हूँ, एक पोल हो सकता है कि अगर विमेंस भी इस चैनल को या फिर इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइएगा कि हाँ, यू ऑल्सो वांट टू सी योर कलेक्शन सेट, जो कि विमेंस का है, जो मैंने इस टाइम छोड़ दिया है, लिटरली डिस्कार्डेड, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर मेंस की जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ ये मेंस का और एक जो यूनिसेक्स का है ये मैंने ट्राई किया है। तो अगर आप हैं यहाँ पे, अगर ऑल द वुमेन आई एम टॉकिंग अबाउट जो देख रही हैं इस चैनल को, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं फिर उसको भी आगे रिव्यू करूँगा। आई एम नॉट लीविंग यू गाइस बिहाइंड, प्लीज़। ओके, सो ये है परफ्यूम ऊद यूनिसेक्स, और ये है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज आई नो कि 12 सैंपल हो गए हैं टोटल इसम में, 6 तो प्लीज़ बी पेशेंट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं कुछ छोड़ दूंगा तो आप बोलोगे इसको नहीं किया, तो आई ट्राई टू कवर एवरी परफ्यूम। ओके, ऐसे करके ये आते हैं। दिस इज हाउ द सैम्पल सेट लुक्स लाइक। यहाँ पे 6 परफ्यूम्स हैं। ओके, छोटे छोटे सैम्पल्स हैं ये, और ये 5-5 ml के हो सकते हैं आई थिंक, या मुझे ये 5 ml या 8 ml के हो सकते हैं, 7 ml, सॉरी लिखा हुआ है इन्होंने, दीज आर 7 ml। और यहाँ पे इन लोगों ने फॉर योर कन्वीनियंस नोट्स भी लिखे हुए हैं, राइट। सो दीज आर द नोट्स, हर पर्टिकुलर परफ्यूम पे हर नोट लिखा है, तो फॉर योर कन्वीनियंस कि आप समझ जाए कि क्या चीज़ है। ओके, सो या दिस इज देयर ऊद कलेक्शन। यहाँ पे 6 परफ्यूम्स हैं, और सबके आगे ऊद लिखा हुआ है। दिस इज वेटेवर ऊद, एंड दिस इज गोल्डन ऊद। ओके, और ये है ऊद हनी, एंड या आइवरी ऊद। तो ऐसे करके यहाँ पे फ्रेग्रेंसेस हैं। बट एक चीज़ मैं आपको पर्टिकुलरली यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें 1-2 फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जो दोनों के अंदर हैं, जैसे कि ये जो इनका लव ड्रंक है, ये मेंस वाला जो बॉक्स है उसके अंदर भी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्या परफ्यूम सुपर हिट होने वाला है या आगे जाने वाला है, और तो इसलिए उन्होंने दोनों बॉक्स में डाल दिया है। दिस इज इनका कुछ है रोल द डाइस, आई हैव नो आइडिया, इसके पीछे भी लिखा हुआ है कुछ, आई डोंट नो, एनीवे। तो ये है इनका मेंस का जो है सेट। मेंस की जो कैप है वो ऐसी है, बिल्कुल एकदम सॉलिड वाइट, बट जो वो ऊद वाली थी उसकी थोड़ी ट्रांसपेरेंट कैप थी। पता नहीं ऐसा क्यों किया, नो क्लू। हाँ, ये परफ्यूम एक लाइट्स ऑफ, ये जो परफ्यूम है ये इनका उस बॉक्स के अंदर भी, दोनों बॉक्स के अंदर 2 परफ्यूम तो हैं ही हैं, तो टोटल हो गए 10 परफ्यूम्स। ओके, तो 10 सैंपल्स हैं जो हमको रिव्यू करने हैं यहाँ पे। तो हम शुरू करते हैं पहले मेंस कलेक्शन से। मेंस कलेक्शन में एंड ऑल्सो यार इनका एक टच मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने सैंपल्स के लिए टेस्टिंग के लिए ये दिए हुए हैं, और इनकी बॉटल की जो ओरिजिनल ये जो शेप है, ये है इनकी 100 ml की जो बॉटल आती है उसकी एग्जैक्टली ऐसी बॉटल की शेप है। अब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जी हाँ, दे हैव टोटली कॉपीड, कंप्लीटली कॉपीड बॉर्न टू स्टैंड आउट। बॉर्न टू स्टैंड आउट इज अ कोरियन ब्रांड जो कि एक आर्टिसन हाउस है जो ऐसे फ्रेग्रेंसेस क्रिएट करते हैं, यू कैन कॉल इट नीश। ओके, ऐसे फ्रेग्रेंस क्रिएट करते हैं जैसे कि एक सिचुएशन से लेकर
जैसे कि ड्रंक लवर्स, और मुझे लगता है परफ्यूम एक लव ड्रंक है, उससे कुछ आई जस्ट होप के उसके जैसा कुछ हो, बट सॉरी नहीं था वो। अब क्या हुआ है कि जो ड्रंक लवर्स है मुझे वो काफ़ी पसंद है, और एक इनका ड्रंक सैफरॉन है और एक राइस है, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। सो ये 2-4 मैंने सैम्पल ट्राई करे। दिस हाउस इज फिनोमिनल, बॉर्न टू स्टैंड आउट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो BTS जो हाउस है वो बेसिकली कोरियन हाउस है और वो एक नीश हाउस है। सो दे टोटली कॉपीड इट। अब मेरे पास इनकी बॉटल नहीं है, बट दे टोटली, यही ऐसी शेप होती है उसकी, टोटली कॉपीड इट। पूरी बॉटल वैसी है, कलर स्कीम भी वैसी है, वाइट एंड रेड, इट्स टोटली देयर। और एक लाइन उनकी वैसी आती है जो शायद आई थिंक थोड़ी सी एक्सक्लूसिव लाइन है, उसके बॉटल्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे डार्क पिंक कलर के होते हैं, या फिर चेरी कलर की एकदम पूरी बॉटल होती है। तो 2 कलर की स्कीम है उनके बॉटल्स में, वो मैंने उनकी एडवर्टीजमेंट में देखी थी। सो एक होता है ना कि बॉन्ड टू स्टैंड आउट खरीदेंगे, जब खरीदेंगे कलेक्शन में रख लो, अच्छी लगती है, तो वो हाल था उसके साथ। सो चलो ये तो बात हो गई। अब देखते हैं कि क्या परफ्यूम्स ही बॉन्ड टू स्टैंड आउट वाले हैं या फिर बेसिक परफ्यूम्स हैं या फिर इनका खुद का कुछ बनाया हुआ है। सो लेट्स सी। और ये जो है इनका जो सैम्पल सेट है, ये आई थिंक 400 रुपये के आसपास आ जाता है। सो आप लोग, या 400, 500 या 399 यही था। तो आप प्लीज़ इनको ही बाय करें, इनको बाय करके ही ट्राई करें। ट्राई करना है तो बहुत अच्छा काम है। अगर ज़्यादा मन है, आपको मेरी नोज़ पे ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, चांस नहीं लेना, तो आप खुद भी ट्राई कीजिए। और एक और चीज़, ये ब्रांड ओपनली ये बोलता है कि अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस, तो विन विन, राइट? आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। कौन, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। सो या ग्रेट। सो इनके पहले परफ्यूम से ट्राई करते हैं। दिस इज सेल्फ मेड, एंड इन छोटे छोटे सैंपल्स की भी वही थीम है, बॉन्ड टू स्टैंड आउट जैसी, रेड और वाइट। या सो ठीक है भाई, लेट्स सी। This is some Azaro fragrance with a twist. This is almost like Azaro parfum, Azaro most wanted parfum, almost. यहाँ पे कार्डमम का नोट है, यहाँ पे एक वनीला का नोट है, एक बूजी सा वनीला है। I am getting this is self made. This is Azaro most wanted parfum. I think so. This is, यहाँ पे एक हल्का कार्डमम का नोट है, यहाँ पे एक वनीला का नोट है, बूजी वनीला है वो, कुछ वुड्सी नुआंसेस हैं। यस, दिस इज अजारो, दिस इज पारफम EDP। या सो आई लाइक इट। हाँ, एक चीज़ और, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि मैंने ऐसे किया है तो इस वजह से, जो भी है। अभी मुझे फिलहाल अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आ रहा, और क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी इज गुड, नॉट गोना लाई दैट, क्वालिटी इज गुड, नाइस। अब ये मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लग रहा है, और सर्दियों के लिए है, मानसून के लिए भी है, गर्मियों के लिए नहीं है, गर्मियों में मत लगाइए, बट क्वालिटी इज रियली गुड, नॉट गोना लाई। पेपर पे अच्छी है, स्किन पे पता नहीं, स्किन पे भी ट्राई कर लेते हैं। स्किन पे अल्कोहल ब्लास्ट है, यस। स्किन पे स्टार्टिंग में एक अल्कोहल ब्लास्ट एज इन के थोड़ा चुभ रहा है, बट मुझे लगता है थोड़ी देर बाद शायद सेटल होकर नॉर्मल हो जाए, थोड़ा कम है। सो या अगर आप स्किन पे स्प्रे करेंगे तो आपका अल्कोहल ब्लास्ट आता है, और इस पे करते हैं, इस पे करते हैं, मुझे लगता है एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस पे इतना अच्छा नहीं आ रहा। इस पे काफ़ी अच्छे से निकल के परफ्यूम आ रहा है, बट स्किन पे इतना अच्छे से नहीं आ रहा। तो मेरी हिदायत आपको यही है कि आप इसे क्लोथ्स पे लगाइए, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से निकल के आएगा। स्किन पे इट्स नॉट दैट गुड। इनका अगला फ्रेग्रेंस है ओल्ड मनी, और मुझे लगता है तीसरा ब्रांड है जिसका परफ्यूम है एक ओल्ड मनी, आफ्टर बाबिल एंड अरेबियन अरोमा। आई होप उन दोनों की तरह यू आर ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। दिस इज फ्रेश, फ्रूटी, floral, musky. This almost feels like a women's fragrance rather than a men's fragrance, not gonna lie. This is like Arbapura. This is Arbapura. जी हाँ, एंड में आपने क्रंची खाई है? क्रंची खाते थे हम, एक क्रंची होती थी, उसके बीच में क्रीम होती थी, वेफर्स नहीं है वो वेफर जैसा जो क्रंची होती है,
आप खाते थे हम, एक वेफर होता है, उसके बीच में क्रीम होती है, फिर वेफर होता है, फिर क्रीम होती है, ऐसे करके क्रंची आती थी, ऐसी खुशबू है इसके अंदर। दिस इज अरबापूरा, इन माई ओपिनियन दिस इज अरबापूरा, सर्च ऑफ अरबापूरा। टर्कोइस कलर की बॉटल होती है, दिस इज अरबापूरा। यस, अब ये ड्राई डाउन में जाने लग गया है। सो फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, फ्लोरल, पंची, थिक, मस्की, दिस इज दैट। और खुशबू से पता चल रहा है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि बहुत थिक है, बहुत इंटेंस है। अल्कोहल ब्लास्ट पेपर पे तो नहीं है, स्किन पे हो सकता है, सो जो आप ट्राई करें तो एहतियात रखिएगा। सो आई थिंक दीज आर इंस्पिरेशंस so far, 2 fragrances, these are inspiration, there are no clones, okay, there are no clones. I mean, clones का मतलब होता है कि head to head ये परफ्यूम और ये परफ्यूम दोनों बिल्कुल सेम है, लाइक बहुत कम फर्क है, तो दे आर क्लोन्स, बट दीज आर इंस्पिरेशंस, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसे नहीं है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली होने के लिए बहुत बहुत कुछ चाहिए। सो दीज आर इंस्पिरेशन, थोड़े बहुत ट्वीक्स हैं, बट थोड़े बहुत देर बाद पता चल जाता है, ड्राई डाउन में आता है कि हाँ ये उसके जैसा ही है। ओके, सो अरबापूरा इज ओल्ड मनी, जस्ट सो यू रिमेंबर। कोई लिख लो भाई कमेंट्स में। ओके, दिस इज लाइट्स ऑफ, और नाम से तो एक वुमेन्स फ्रेग्रेंस लग रहा है, बट लेट्स सी। ओह भाई, ये वुमेन्स फ्रेग्रेंस ही लग रहा है मुझे बिल्कुल। यहां पे एक पीच और एप्रिकॉट का सा नोट है। ओह, ये कहते हैं यहाँ पैशन फ्रूट है वो, सो आई एम प्रॉब्ली कंफ्यूज्ड। पैशन फ्रूट, ठीक है। कैरामेल एंड एम्बर, पैशन फ्रूट कैरामेल एंड एम्बर इज व्हाट दे आर सेइंग। मुझे यहाँ कैरामेल इतना अच्छे से नहीं आ रहा, एम्बर आ रहा है। पैशन फ्रूट ठीक है, और पैशन फ्रूट मैं थोड़ा सा विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल से यहाँ रिलेट कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि दिस इज इन दैट डायरेक्शन ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट्स बॉम्बशेल, बट स्टिल नॉट देयर, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी है, पाइनएप्पल भी है, पैशन फ्रूट भी है, उसके बाद फिर वहाँ पे रोज़ आता है, और लिली ऑफ द वैली आता है, जैस्मिन आता है। यहाँ पे जैस्मिन है, यहाँ पे रोज़ तो मुझे इतना अच्छे से महसूस नहीं हो रहा। पैशन फ्रूट का जो फ्रूटी नुआंस है यहाँ पे है। सो दिस इज़ लाइक आई एम गोइंग टूवर्ड्स, दिस इज़ लाइक इन द मिडल ऑफ अरबापूरा एंड विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, इनके बीच में कुछ है ये। सो मोर देन मैन दिस फील्स लाइक अ वुमेन्स फ्रेग्रेंस। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा यूनिसेक्स है, ये खुद भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि यूनिसेक्स है, तो काइंड मैन भी पुल कर सकते हैं। फिर से पेपर पे ऊपर अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, एक बार इसके पे देख लेता हूँ स्किन पे। हाँ, इस परफ्यूम के अंदर स्किन पे भी अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, और क्वालिटी अच्छी है। चलो, एक चीज़ अच्छी है कि बेल अभी तक की तरह बुरा हाल नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, यहाँ क्वालिटी अच्छी है। या जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, आई कैन नॉट आस्क फॉर मोर। ठीक है, इट्स नॉट बैड। थोड़ा नाम से मुझे एक्साइट कर रहा है। दिस इज माई विंग मैन, नाइस, माई विंग मैन। क्या है, नोट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्डमम टबैको सिडार, दिस इज इंटरेस्टिंग। जब टबैको आता है तो मजा आता है, राइट? आई होप दे हैव डन समथिंग। यार, इन स्टेप्स के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज दूसरा भी कोई ब्रांड है तो देखिए और दिया कीजिए अपने परफ्यूम्स के साथ। मैनवर्क्स, अबाबिल, प्लीज आप ये दीजिए। आपका नाम आजकल काफी हवा में है, पीपल आर लविंग योर फ्रेग्रेंसेस, सो प्लीज ऐड दीज टचेस। ओ माय गॉड, रेड टोबैको, रेड टोबैको, टोबैको वनील। ये एक टोबैको फ्रेग्रेंस है और एक फेमस टोबैको फ्रेग्रेंस है। एक फेमस टोबैको फ्रेग्रेंस है, मैं ये जानता हूं। ओके, ओ भाई यार, क्या इन्होंने सच में किया है? ओके, आई पेनहेलिगन्स का एक फेमस परफ्यूम है, लॉर्ड जॉर्ज नहीं, ब्लेजिंग मिस्टर सैम। आप लोगों के पास अगर सेंटारी का टोबैको विस्पर है, लेट मी शो यू। This is Centauri's Tobacco Whisper, okay? And this is their take on Blazing Mr. Sam.
सेंटारी। Oh God. This is Blazing Mr. Sam. This is Penhaligon's Blazing Mr. Sam. I think this is my favorite from this whole box. My Wingman. भाई साहब. This is. अब ये उतना रिफाइंड और उतना थिक और उतना डेप्थ नहीं है जितनी सेंटारी जैसी है, बट इनका 100 ml आई थिंक 1000 रुपए के आसपास आ जाता है. आई थिंक सो, मुझे पता नहीं है, मैंने खरीदा ना देखा. 1000 से कम में होगा तो भाई 100 ml बहुत बढ़िया है. क्वालिटी कम नहीं है, इतनी बुरी नहीं है. सेंटारी जैसी नहीं है बट क्वालिटी बुरी नहीं है. क्वालिटी इज गुड भाई. दिस विंगमैन इज Penhaligon's Blazing Mr. Sam. Yes. And this is, after Lord George, this is one of the best fragrances from Penhaligon's. And also Hell Fetty. आँख बंद करके आप ले सकते हैं अगर आपको टोबैको फ्रेग्रेंस का शौक है एंड यू वांट टू ट्राई समथिंग वेरी वेरी फैंटास्टिक, लाइक वेरी वेरी. अगर आपको बिल्कुल टोबैको फ्रेग्रेंसेस के शौकीन हैं तो भाई इसे मिस मत करना. आई मीन आपको पता चल जाएगा कि ब्लेजिंग मिस्टर सैम की स्मेल कैसी है. ओरिजिनल बॉटल के ऊपर एक वो बना हुआ है, एक बुल बना हुआ है, बुल. ओके, सो yes, this is that lovely fragrance. Totally love it. By the beach. Interesting. यार यहां पे ना एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है. दिस इज वेरी एक्वेटिक, और वो एक्वेटिक एक एगी डायरेक्शन में चला गया है. अरे यार ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. आई एम रियली सॉरी. ओहो हो, इसके अंदर से जो एगी वाइब डालने की कोशिश कर रहे थे वो इतनी ज्यादा हो गई है कि सिलेंडर के अंदर से जब गैस लीक होती है तो वैसी स्मेल आ रही है इसमें. ओहो भाई, आई डिड नॉट लाइक दिस. बाय द बीच, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल. This is very bad. Sorry. This is really, really bad. Not my perfume. Totally not for me. Sorry. ड्राई डाउन में क्या बन जाएगा? अगर ड्राई डाउन में अच्छा हो गया, I'll definitely share. But initial impression में this is totally not for me. I hate aquatic phrases that are above the usual level. Okay. Love Drunk. So एक थोड़ा सा इनका एक मुझे लगता है एक ambitious सा perfume है. और मुझे इससे ड्रंक लवर्स की याद आ रही है. आई हैव ट्राइड ड्रंक लवर्स, सो आई होप इट्स ड्रंक लवर्स, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो आई माइट लूज माई शिट. सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स. अरे यार, अरे यार, मैंने कहा था ना कि ये लोग बहुत ज्यादा स्टडी करके आए हैं. दे नो व्हाट दे आर डूइंग. ये लोग ग्राउंड पे रह के इन्होंने देखा है मार्केट को, और इन्होंने ये भी देखा है कि क्या ज्यादा चल रहा है, किसकी ज्यादा बात हो रही है और क्या लॉन्च करना चाहिए. दिस इज एंजल शेयर. लव ड्रंक. नाउ आई नो ड्रंक. दिस इज एंजल शेयर. ये किलियंस का एंजल शेयर है, और ये लताफा खामरा नहीं है. दिस इज एंजल शेयर बिकॉज यहाँ पे लताफा खामरा वाली वो स्वीटनेस नहीं है. यहाँ पे एक बिटरनेस है जो कि एंजल शेयर के अंदर है, जो कॉनियक का नोट है, जो उसकी एक कड़वाहट है, और उसके साथ बूजी एलिमेंट है वो यहाँ अच्छे से महसूस होता है. यहाँ डेट्स का नोट आ रहा है. मुझे लगता है कि ड्राई डाउन में जाके अगर खामरा जैसा हो जाता तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यस, दिस इज एंजल शेयर. प्रेलीन का नोट यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं है, जो मुझे थोड़ा सा एक कैरामल का सा जो एसेंस है वो अच्छे से निकल के आए. होगा भी तो बहुत टोन डाउन है. बट या दिस इज लताफा खामरा तो नहीं है अभी फिलहाल, तो नहीं है, आगे जाके हो जाए तो नो आइडिया. बट ओपनिंग इसकी एंजल शेयर, जैसे किलियंस एंजल शेयर. सो दिस इज दिस लव ड्रंक. सो आई ऑल्सो लाइक दिस वन. अब यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये 1000 के अंडर 100 ml दे रहे हैं तो यू गाइज आर सॉर्टेड, क्योंकि आपको कायदे से देखा जाए तो 1000 रुपए में आपको खामरा जैसा कुछ मिल रहा है. ओके, अगर वो लोग जो कहते हैं कि 2000 का खामरा महंगा है तो आप ये ले सकते हैं. क्वालिटी उतनी नहीं है. जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि क्वालिटी खामरा जैसी नहीं है. दिस इज एन एयरी वर्जन ऑफ एंजल शेयर और खामरा, जो भी आप चाहें.
ये खामरा नहीं है क्योंकि अब ये थोड़ा सा ड्राई होता जा रहा है और ये खामरा की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उतना थिक, उतना रेजिनेंस नहीं है जितना खामरा है, और थोड़ा सा स्वीटर डायरेक्शन में चला जाता है खामरा, ये वहाँ नहीं जा रहा है, ये अभी भी अपने एलिमेंट में बना हुआ है. सो दिस इज मोर लाइक एंजल शेयर, नॉट खामरा. ओके, तो एंजल शेयर का जो डीएनए है ये आपको अगर चाहिए 1000 रुपये में 100 ml तो इट्स गुड. और थोड़ा ये एयरी है, ज़्यादा थिक और रेजिनेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम पंची है, वो नहीं है. ओके, दिस इज एन एयरी वर्जन. सो या यू कैन ट्राई इट. सो आई लाइक इट. ये 2 परफ्यूम मुझे इनमें से पसंद आए, एक तो है लव ड्रंक और एक माई विंग मैन. सो हो सकता है मैं इनकी ट्राई कर लूँ या प्लान कर लूँ, बट मेरे पास ओरिजिनल्स हैं, सो मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत तो नहीं है, बट लेयर करने के लिए सर्दियों में आई ट्राई, क्या फ़र्क पड़ता है. ओके, अब यार एक डब्बा और है यार. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दैट वन. मैंने पहले कहा था वीडियो लंबी होने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड. नाउ वी गो विद ऊद, द ऊद बॉक्स. ओके, मैं सोच रहा हूँ यार ब्लाबली ब्लू को इसी में कवर कर दूं, आगे ज़्यादा बात ना करनी पड़े मुझे. ये कौन सा है इसको बाद में देखेंगे. दिस इज ऊद हनी. ओके, ऊद हनी, इफ यू कैन सी इट. यस, राइट. सो डोंट बी बेला विटा हनी ऊद प्लीज, नाम ही ऐसा है. एक चीज अच्छी है, पेपर के ऊपर भाई अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं है, और स्किन पे भी एक के अंदर तो था, दूसरे के अंदर तो नहीं महसूस हुआ. दिस इज फ्रेश, सिट्रसी, स्वीट, फ्लोरल, लाइक YSL माई सेल्फ का सा एक डीएनए यहां पे दिख रहा है मुझे, बट यहां पे थोड़ा सा ये डिटर्जेंट लाइक और थोड़ा सोपी हो रहा है. यहां पे हनी जैसा कुछ भी नहीं है. भाई नोट स्ट्रक्चर कैसा है भाई, पहले हनी, सैफरन एंड ऊद, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. सॉरी, ना यहाँ पे हनी है, ना यहाँ पे सैफरन है, ना यहाँ पे ऊद है. भाई क्यों नाम रखा है इसका ये. देयर इज नो हनी हेयर, देयर इज नो सैफरन हेयर, देयर इज नो ऊद हेयर. दिस इज अ टिपिकल YSL माई सेल्फ अगर आपने देखा है तो दिस इज लाइक दैट. तो नाम का मुझे आजकल ये देख भी रहा हूँ कि ऊद सिर्फ हमारे लोकल के इंडियन हाउसेज ही ट्राई नहीं कर रहे ऊद को एक एज अ टर्म परफ्यूम के अंदर, एज अ मार्केटिंग टर्म ऊद को इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे. मॉन्टाल भी कर रहा है. मॉन्टाल कितना बड़ा हाउस है, सो वहाँ पे भी आपने देखा होगा ऊद को बहुत ईजिली इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी नाम के लिए, किसी भी एक फ्रेग्रेंस के लिए, जहाँ पे ऊद ना भी हो फर्क नहीं पड़ता. तो आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है. लाइक एम्बर ऊद, एक्वा दुबई. एम्बर ऊद की तो पूरी, एम्बर ऊद का तो नाम रख दिया एम्बर ऊद, और पूरा कैटेगरी के अंदर ऊद किसी, अब एक्वा दुबई के अंदर ऊद है ही नहीं, बट एम्बर ऊद एक्वा दुबई, तो यार नाम एक बस गिमिक बन गया नाम ऊद. This is like YSL myself with more detergent and soapy kind of vibes. So not for me. This is totally not for me. Honey oud, no. This is not for me. Vetiver oud. This is good. Note structure clash करेगा मुझे लग रहा है. Moroccan rose amber oud. Again, no oud. Rose, yes. मुझे मोरक्कन रोज से ज्यादा मोरक्कन जैस्मिन लग रही है यहां पे. देर इज जैस्मिन, देर इज रोज, एम्बर, यस. वेटिवर, नो. वेटिवर वो स्मोकी वेटिवर नहीं है, फ्रेश सिट्रसी वेटिवर का थोड़ा सा यहां पे एक रेजोनेंस आ रहा है, बट वो रूटी स्मोकी वेटिवर यहां नहीं है. दिस इज बेसिकली जैस्मिन, दिस इज रोज, दिस इज एम्बर. सो अगेन यहां ऊद का कोई लेन देना नहीं है. दिस इज जस्ट अ नेम, बट फ्रेग्रेंस अच्छा है. फ्लोरल, स्वीट, एम्बरी, दिस इज ऑल आई कैन डिस्क्राइब दिस. सो लेने लायक है, आई डोंट नो. आई थिंक इट्स पर्सनल टेस्ट. अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है दिस इज फॉर यू, ले लीजिए. और फिर से अल्कोहल ब्लास्ट तो नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी डिसेंट है, ठीक है. आइवरी ऊद. अरे यार, दिस इज बेला विटा व्हाइट ऊद. आइवरी ऊद, आइवरी, दिस इज व्हाइट ऊद. बट अब ये नहीं पता क्वालिटी कैसी, बिकॉज मैंने बहुत टाइम पहले बेला विटा व्हाइट ऊद को ट्राई किया था, बट मुझे रेजोनेंस आ गया. सो क्वालिटी ठीक है. आई विल से कि ठीक है. आई विल नॉट से कि बहुत भाई खतरनाक है, बट दिस इज ऑल राइट. This is rose, this is white musk, and then some,
ऐसे अंडरटोन्स जो इसको थोड़ा सा सोपी वाइब देते हैं, नॉट एग्जैक्टली सोपी बट देयर इज अ लाइक, एक होता है ना लग्जूरियस कंडीशनर्स होते हैं जैसी थोड़ी बहुत ऐसी आप ट्राई कर सकते हैं, हेयर कंडीशनर्स या शैम्पूज, तो ऐसा कुछ, ठीक है। और मस्क यहाँ बहुत अच्छे से, दिस इज वाइट मस्क, दिस इज अ वेरी क्लियर क्लीन वाइट मस्क, दिस इज योर बेला विटा वाइट ऊद। अगर आपने ट्राई किया बेला विटा वाइट ऊद, तो दिस इज द आइवरी ऊद इज वाइट ऊद, द मोस्ट क्लियर आई कैन बी, and it says musk patchouli oud. I don't sense any patchouli here, not exactly patchouli, but I don't know, I really cannot say, not exactly patchouli, no, not even oud, just musk, so just bella with a white oud, right? So now we have last golden oud. मैं स्मेल करते ही बता सकता हूँ ये क्या चीज है, मुझे तो ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। इनिशियो फॉर ग्रेटनेस, नटमेग सैफरन ऊद, इंस्टेड ऑफ नटमेग यू शुड ऐड सैफरन। सो देयर इज सैफरन, देयर इज ऊद, देयर इज, आई थिंक ये इकलौता उस बॉक्स के अंदर जो परफ्यूम है जिसके अंदर ऊद है, राइट? सो देयर इज सैफरन, देयर इज ऊद, there is some spicy element, but initio oud for greatness is something that you can easily identify. और यहाँ patchouli नहीं लिखा इन लोगों ने, but यहाँ patchouli भी है, there is patchouli, there is oud, there is saffron, easily पकड़ सकते हैं आप। this is so yeah, golden oud is initio oud for greatness, quality अच्छी है, ठीक है, not bad। so I am going to say one thing now that the reviews are done. Okay, so conclusion क्या है? So there is this new brand, Blably Blue, okay, and they have spent a lot on marketing, like a lot, okay, but एक होता है कि कुछ ऐसे हाउसेस जैसे कि बेला विटा जो आए, मार्केटिंग बहुत की मगर प्रोडक्ट पे एक पैसे का ध्यान नहीं दिया और बैंड बजा दी। यहाँ पे वो खेल नहीं है, यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी अच्छी है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, बट द क्वालिटी इज गुड। आप अगर पैसे दे रहे हैं तो आपको ये कंप्लेंट नहीं होगी, अरे भाई भयंकर अल्कोहल ब्लास्ट है, अरे भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अजीब सी सिंथेटिक वाइब आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिंथेटिक वाइब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए आपको एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मज़ा नहीं आ सकता। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जब आप ऐसे कमर्शियल ब्रांड्स को देखते हैं जो आपको बहुत कम पैसों में अगर आपको कुछ प्रोवाइड कराते हैं, एंड इट्स फॉर एवरीवन एंड नॉट जस्ट फॉर ब्लाबली ब्लू, ओके, तो जब सेंट प्रोफाइल यहाँ पे है, ठीक है, ये परफ्यूम है और मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, अब जैसे ही परफ्यूम आया तो मेरे पास आया और मैंने उसको स्मेल किया, मुझे समझ में आया ओके दिस इज द सेंट प्रोफाइल। पर उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ बैरियर विद हाउसेस लाइक दिस, जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी जब बहुत अच्छी होती है तो वो बैरियर नहीं होता, बट जब परफ्यूम्स जो बहुत बेसिक होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा आपको लगता है, क्योंकि बजट का सारा खेल है, आप पैसे ज़्यादा देंगे आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आप पैसे कम देंगे तो आपको सीधी सी बात है आपको खुशबू तो मिलेगी बट आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आप सोचते हैं कि आपको नीश से मिलता है, आपको डिज़ाइनर से मिलता है। वो जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप शौकीन हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार देयर इज अ बैरियर, कि ये जो सेंट प्रोफाइल है ये यहाँ आके रुक जाती है, या आपके नोज पे गई पर इससे आगे नहीं जा पा रही है। तो ये जो बैरियर होता है यही होता है वो बैरियर जो कि आपको बताता है कि अरोमा केमिकल्स की जो कंपोजिशन है वो कैसी है, क्वालिटी कैसी है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। दिस इज हाउ इट्स डन, ऑलराइट। सो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ कुछ बैरियर्स हैं, कुछ परफ्यूम्स के अंदर हैं और कुछ के अंदर नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये बॉक्स ट्राई कर सकते हैं, मुझे लगता है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बॉक्स ही ट्राई कीजिए, और मुझे लगता है ब्रांड का जो फोकस है वो भी इसी चीज़ पे ही, आई थिंक कि ये बॉक्स उन्होंने इसलिए प्रोवाइड करा है कि भाई बॉक्स लो, बॉक्स में ट्राई करो, सैंपल्स अच्छे लगे तो बड़ी बॉटल ले लो, नहीं लगे तो छोड़ दो। और ये ब्रांड तो ये कह रहा है कि अब कह रहा है पूरा कितना इस चीज़ पे खड़ा है कि हाँ भाई हम रखेंगे, ले लेंगे और पैसे वापस दे देंगे। सो आई होप, बट मुझे लगता है कि इनको कॉन्फिडेंस है अपने ब्लेंड पे, जो कहीं ना कहीं दिखता भी है, क्योंकि परफ्यूम्स बुरे नहीं है, जिस प्राइस पॉइंट से आए हैं मुझे लगता है ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बियर्डो, मैन कंपनी और वाइल्ड स्टोन जैसे ब्रांड्स हैं जो बाजी आपको बिल्कुल क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करा पाते, बिल्कुल ही गिर जाते हैं, तो वहां पे आई थिंक दिस इज डिसेंट फॉर रियल। आप ट्राई करेंगे आपको पता चलेगा, मेरे ओपिनियन मत जाइए। आप इतने परफ्यूम्स पैसा फूकते हैं तो आप इसको भी कभी ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने भी ट्राई करा तो मुझे डिसेंट लगा। आई वांट टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, दिस इज डिसेंट, ओके, फॉर द प्राइस यू पेइंग। तो 400 का डब्बा है, आप ट्राई कर सकते हैं, आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे लीजिए, नहीं अच्छा लगे मत लीजिए। दिस वॉज द रिव्यू ऑफ ब्लाबली ब्लू, ओके। सो
I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.